नमस्ते। आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत घूम रहा है, सर फॉर्म। सुना है इसके बारे में? इसे लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पूरी पहेली को सुलझाया जाए और देखा जाए कि वोटर रजिस्ट्रेशन का असली सच है क्या। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सर फॉर्म या फिर वोटर लिस्ट सर, आखिर ये बला है क्या? हर कोई ऑनलाइन यही पूछ रहा है। तो चलिए आज इसका जवाब ढूंढ ही निकालते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस सर फॉर्म की मिस्ट्री को सॉल्व करना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये शब्द आया कहां से और इसका असली मतलब क्या है, अगर कोई है तो। और मजे की बात देखिए, ये एक ही चीज कितने अलग अलग और सुनने में एकदम ऑफिशियल लगने वाले नामों से वायरल हो रही है। कोई कह रहा है स्टेट इंक्वायरी रिपोर्ट फॉर्म, कोई बोल रहा है स्पेशल इंक्लूजन स्लैश रिमूवल रिपोर्ट। मतलब सुनने में तो एकदम असली सरकारी नाम लगते हैं, है ना? और बस सारा कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो जाता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे जरूरी बात जो सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि सर फॉर्म नाम का कोई भी ऑफिशियल सरकारी फॉर्म नहीं होता। सिंपल एज दैट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों में ऐसा कोई फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात गांठ बांध लीजिए। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये फॉर्म असली है ही नहीं तो फिर हर कोई इसके बारे में बात क्यों कर रहा है, ये इतना वायरल क्यों हो रहा है? चलिए इसके पीछे की असली वजह को भी समझते हैं। देखिए, हो ये रहा है कि वजह असल में एक लेजिटिमेट प्रोसेस है। कई स्टेट्स में ना वोटर लिस्ट को अपडेट करने की, मतलब रिवाइज करने की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। तो लोग वाकई में नए वोटर आईडी बनवाने, लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या अपनी डिटेल्स ठीक करवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन जो असली फॉर्म है, फॉर्म 6, 7 और 8, उन्हीं को गलती से किसी ने सर फॉर्म का नाम दे दिया और बस ये कंफ्यूजन जंगल की आग की तरफ फैल गया। तो अब जब हमने इस मिथ को बस्ट कर दिया है तो चलिए अब असली और काम की जानकारी पर फोकस करते हैं। समझते हैं कि वो कौन से ऑफिशियल फॉर्म्स हैं जो असल में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्म 6। ये फॉर्म तब भरा जाता है जब कोई पहली बार वोटर बन रहा हो या फिर किसी नई जगह शिफ्ट होने पर वहां की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहता हो। बेसिकली ये नए वोटर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर है फॉर्म 7। मान लीजिए किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटवाना है, जैसे किसी की दुखद मृत्यु हो जाने पर या फिर किसी नाम पर ऑब्जेक्शन उठाना है, तो उसके लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। और आखिर में है फॉर्म 8। ये शायद सबसे कॉमन फॉर्म्स में से एक है। अगर वोटर आईडी कार्ड में कोई भी गलती है, नाम की स्पेलिंग गलत है, उम्र, फोटो या पता गलत छप गया है, तो उसे ठीक करवाने के लिए फॉर्म 8 ही भरा जाता है। अब इस कहानी का एक और पहलू है। इस सर फॉर्म के साथ ना एक पॉलिटिकल रूमर भी जुड़ गया है, जिसने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत तेजी से फैला कि ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म भरने पर रोक लगा दी है। अब इस एक दावे ने, आप समझ सकते हैं, आग में घी का काम किया और कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जरा सोचिए, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, सर फॉर्म नाम की तो कोई ऑफिशियल चीज है ही नहीं। तो जब कोई फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है ना? मतलब ये दावा लॉजिकली ही गलत है, पूरी तरह से बेबुनियाद। राज्यों में सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल फॉर्म्स यानी फॉर्म 6, 7 और 8 ही इस्तेमाल होते हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट से समराइज कर लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें एकदम क्लियर हो जाएं। तो निचोड़ ये है, जो वायरल नाम है सर फॉर्म, उसकी सच्चाई ये है कि ऐसा कोई फॉर्म है ही नहीं। वोटर लिस्ट सर, ये भी बस एक गलतफहमी है जो गलत नाम की वजह से फैली। और वो दावा कि ममता बनर्जी ने इसे रोका, वो फेक न्यूज है। तो फिर असली एक्शन क्या है? असली एक्शन है ऑफिशियल फॉर्म्स 6, 7 और 8 का इस्तेमाल करना। सिंपल, बस यही है इस पूरी कहानी का सार। पर आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस दौर में जहां कोई भी खबर वायरल हो जाती है, हम ये कैसे पक्का करें कि जो जानकारी हम आगे बढ़ा रहे हैं वो सच है? किसी भी चीज को शेयर करने से पहले उसे ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करना कितना जरूरी है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।